इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मशहूर आर्म्स डीलर महमूद खाकी साहब मौजूद हैं। आपकी दुकान में असला है, आप लीगल आर्म्स डीलर हैं। ये असला आता कहाँ से? वेपन ये जितने भी आप देख रहे हैं ये तमाम इम्पोर्टेड और पाकिस्तानी वेपन्स हैं। जो पाक मेड वेपन है उनकी आपको भी पता होगा ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ पेशावर में है। पेशावर से जितने भी वेपन की मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रीज़ हैं लीगल होती हैं वो, और उनके पास मैन्युफैक्चरिंग के अपने लाइसेंसेस होते हैं, यानी उनका पूरा सेटअप होता है नया वेपन बनाने का। कराची से होम डिपार्टमेंट से हम एक अदद NOC परचेज़ NOC जिसमें हम अपनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं कि जी हमें 300 पिस्टल, 300 शॉटगन, 300 राइफ़ल को पेशावर से मंगवाना चाह रहे हैं, उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रिक्वेस्ट देते हैं। जब वो NOC हमें मिल जाती है तो डिप्टी कमिश्नर DC ऑफिस से हमें, जो हमारा तो साउथ लगता है, वहाँ से हमें एक TL ट्रांसपोर्ट लेटर मिलता है। वो हम दोनों चीज़ें सबमिट करवाते हैं पेशावर होम डिपार्टमेंट में। वहाँ से तमाम उसकी क्लियरेंस होने के बाद जब हमारे वहाँ पे फैक्ट्री के जिनसे हमने माल ख़रीदना होता है उनसे हमारे तमाम माल की जो तैयारी हो चुकी होती है, इतने ही टाइम के अंदर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर तकरीबन 20 से 25 दिन लगते हैं। अच्छा, डिमांड आप देते हैं? डिमांड हम देते हैं। डिमांड में कमी हुई है, इजाफा हुआ है? देखें, हालात के हिसाब से डिमांड में इजाफा हुआ है। अच्छा, जितना असला इस वक्त शहर कराची में है, आपको लगता है कि उतनी डिमांड थी या उससे ज़्यादा असला हो गया? असले की डिमांड वाकई इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या डे बाई डे गाड़ियों की डिमांड में इजाफा नहीं हुआ है? गाड़ियों की डिमांड में इजाफा हुआ, बाइक्स बहुत बन रही हैं, बाइक्स की डिमांड में इजाफा हुआ है। हर चीज़ जैसे जैसे शहर एक्सपेंड करता है, आवाम बढ़ती है, तो डिमांड में भी इजाफा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो बग़ैर लाइसेंस का असला होता है, ये भी क्या रेलवे पुलिस लाती है? गैर कानूनी असलहा, आपका सवाल है कि रेलवे के थ्रू आता है, वो रेलवे के थ्रू नहीं आता। वो ज़्यादातर लोग बसेस के अंदर अपने साथ बैग में लेकर आते हैं। उससे कोई अपने साथ रेल में भी बैठ के लेकर आता हो। बसेस के जो कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो उनसे मिले हुए होते हैं। असला ऑनलाइन फ़रोख्त किया जा सकता है? ये कोई सब्ज़ी टमाटर नहीं है भाई कि जो आप ऑनलाइन, या कोई टी-शर्ट नहीं है, या ये कोई अच्छा मतलब कोई ऐसी घरेलू कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है जो आप ऑनलाइन इसको ख़रीदने का। अच्छा, अट्रैक्शन ये होती है पेशावर में पेजेस बने हुए और वो देखते हैं मोबाइल के अंदर कि कराची में एक चीज़ 35,000 की है तो वहाँ से तो 20,000 की मिल रही है, मंगवा लेते हैं। फ्रॉड बहुत हुए लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे मेन चीज़ है, वहाँ से मंगवाने के बाद वो उसको लीगलाइज़ कैसे करेंगे? ऑनलाइन कोई शख्स अपने लिए मंगवाता है, उसकी नीयत ही उससे क्राइम करने की है, तो वो मंगवाएगा और वो इस्तेमाल करेगा। वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, 11 वेबसाइट के लिंक तो हमने निकाले जिस पे ऑनलाइन असले डिटेल और इतना असला है, तो क्या किसी भी सूरत वेबसाइट बनाकर उस पर तस्वीरें डालकर उस पर कीमत डाल के कानूनी असला बेचा जा सकता है? ऑनलाइन कोई असलहा ऐसे ही सेल नहीं हो सकता लीगल तरीके से, ये लीगल नहीं है। गैर कानूनी असले की तरसील शहर कराची में कैसे रोकी जा सकती है? एक तो पहले ये समझ लें कि असले का मेन गढ़ जहाँ पे वेपन मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट हो रहा है, वो है पेशावर। पेशावर से कराची तक 1400 किलोमीटर का फासला है। 3 ही ज़राए हैं, एक आपका हवाई जहाज़ है, एक रेलवे है और एक ट्रांसपोर्ट यानी बस सर्विस। ज़ाती गाड़ियों के अंदर कोई भी इलीगल वेपन नहीं लाता, और इतने फासले पे तो बिल्कुल नहीं लाता। हाँ, सुना है कि पंजाब तक, इस्लामाबाद तक छोटा सा सफ़र है, 2 घंटे 1.5 घंटे तक, वहाँ पे कोई गाड़ी में डाल के ले जाए, वो इस्तेमाल कर ले, गाँव में उसके पड़ा हुआ हो, कोई मसला नहीं है। ये 2, 10, 8, 6 वेपन कोई ड्राइवर या कंडक्टर से मिल के, ठीक है, उससे अंडरस्टैंडिंग, उसको कुछ खर्चा दे के अगर कोई बस में रख के लाता हो, तो ये है एक शरीफ आदमी है ना, जिसकी जान को ख़तरा है। ख़तरे से मुराद ये है कि डकैती पड़ रही है। वो अभी मैं कल परसों एक बहुत दिनों से एक हमारे जानने वाले थे,
उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, बहुत दिनों में मुलाकात नहीं हुई। कह रहे यार बैंक से पैसे लेके निकला, मुझे गोली लग गई। बेटे ने अपने सर पे इतना उसका स्ट्रेस लिया कि कुछ टाइम के बाद वो छत से छलांग लगा दिया, गिर गया, वो कोमा में चला गया। उसके बाद उसको देख के मुझे हार्ट अटैक हो गया। इतने क्राइसिस लोगों के ऊपर आते हैं इन छोटी छोटी डकैतियों, और ये छोटी डकैती नहीं है, बहुत बड़ा एक सानिया है, छोटी डकैती तो नहीं कहूँगा मैं। वाकयात में अक्सर ये देखा है कि जिन्होंने लीगल रखा है और जो इलीगल आते हैं वो बेचारे उनका लीगल वेपन भी लेके चले जाते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। देखें एक बात समझें, चीज़ का होना ज़रूरी है, मौका नसीब का, ठीक है। मेरे पास ऐसे भी एक बुज़ुर्ग आए जिनके पास एक रिवॉल्वर था, 35 साल से अपने तकिए के नीचे उन्होंने रखा हुआ था। वो ट्रिपल स्टोरी उनका घर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, बल्कि छत के ऊपर उनकी ने अपनी रिहाइश रखी हुई थी। तो उन्होंने कोई वजह थी, उनको पता चला कि नीचे कोई उनको मूवमेंट महसूस हुई। तो जब उन्होंने देखा तो उनके घर के अंदर डकैत आए हुए थे। उन्होंने अपना रिवॉल्वर लिया, उससे 3 फायर किए। मेरे पर रिपेयरिंग कराने के लिए आए थे वो, और उसमें गोली फंसी हुई थी। मैंने कहा अंकल ये क्या, इसमें तो गोली फंसी हुई है। कहते बेटा मेरे घर में कल डकैती हुई, मैंने पहला फायर किया, दूसरा फायर किया, तीसरे पे ये फंस गया। मैंने कहा जी ये तो फंस गया, ये ठीक हो जाएगा, हुआ क्या ये बताएं आगे। कहते हैं जी वो सारे नस गए, जूतियाँ और डंडे छोड़ के भागे, अपने ऐसे भागे कि पूछो नहीं। 3 फायर रिवॉल्वर के, जो चौथा फायर करने के काबिल नहीं था, मुकाबला करने के काबिल नहीं था, उसने उस घर की इज्जतें बचाईं, उस घर की पूरी हिफाजत की। और 35 साल जो बाबा ने रिवॉल्वर रखा था वो 500 रुपये का भी नहीं था। वो मुझे कहे ना आप 500 में ख़रीदें, मैं नहीं ख़रीदूँगा। वो इतना कमज़ोर पाकिस्तानी गैर मुनासिब से रिवॉल्वर था, उस पर अपनी उन्होंने इज़्ज़त भी बचाई। मौका नसीब का, लोगों के घर में 5-5 लाख का हथियार होता है, मौका नहीं मिलता। डकैत आ जाते हैं, उनके सर पे पहुंच जाते हैं, तब उनकी आँख खुलती है। और मिलने को मौका तो इस तरह हमारे पास बहुत वाक़यात हम सुनने को हैं। एक वकील साहब ने, उनके घर में 3 डकैत घुसे, उन्होंने तीनों ऑन द स्पॉट मार दिए। उनको आके पूरे थाने रेंजर्स वालों ने अप्रिशिएट किया। ऑन द स्पॉट तीनों उन्होंने डकैत, उनके घर के अंदर थे वेपन के साथ, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई। घर के अंदर उन्होंने तीनों बंदों को ऑन द स्पॉट मार दिया। मौका मिला वकील साहब को, ठीक है ना। देखिए वेपन सुन्नत भी है, हथियार को नेगेटिव ना लें, अपनी हिफाजत करना आपका हक है, सही है। हम आज इस मुल्क के अंदर बाइज़्ज़त तरीके से अगर रह रहे हैं, हमारी आर्मी की वजह से, हमारी फ़ौज की वजह से। फ़ौज और हमारी आर्मी जो है, हमारी फ़ौज के पास वेपन है सरहदों की हिफाजत के लिए ना। बगैर वेपन के तो किसी मुल्क की फ़ौज एक दूसरे से नहीं लड़ सकती। तो कोई ना कोई चीज़, एक टूल तो होगा ना। पहले वक्तों में तलवारें होती थी, अब ज़रा स्पेशलाइज्ड वेपन आ गया है। बहुत शुक्रिया महमूद खाकी साहब।